शिक्षा के अधिकार के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच में कुछ SFI के साथी थे, वो अगर यहाँ पर है और अगर बात रखना चाहते तो वो बात रख सकते हैं। प्रोटेस्ट कर चुके हैं आप? हम लोग जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट कर चुके हैं अलग अलग जगहों पर। एक बार पूरे हरियाणा में भी प्रोटेस्ट किया था, हिसार में प्रोटेस्ट किया था, आज रोहतक में प्रोटेस्ट किया है। और अगर शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए तो पूरे हरियाणा में इसी प्रकार से प्रोटेस्ट होंगे और जागरूकता रैली फैलाई जाएगी। लोगों के अंदर बीच बीच में जा करके हम लोग जो है इन बातों को फैलाएंगे कि ये जो कोरोना के कारण शिक्षण संस्थान बंद है ये तुरंत प्रभाव से खोलने चाहिए। विकसित देशों की तरफ से WHO की तरफ से गाइडलाइंस आ गए हैं, ना तो मास्क जरूरी है ना सैनिटाइजर जरूरी है। और ये कोरोना के कारण जो है शिक्षण संस्थान बंद करना ये टोटली अनुचित है, ये तुरंत प्रभाव से खोले जाने चाहिए। महाराष्ट्र में खोले भी जा रहे हैं, राजस्थान में खुले ही हैं, बंद ही नहीं किए गए हैं। तो ये पता नहीं किस प्रकार का कोरोना राजस्थान में नहीं आया, हरियाणा में आ गया, जबकि केसेस जो है बराबर ही है। उसी हिसाब से जो कोई ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। पिछली बार जो है राजस्थान के अंदर बंद था, हरियाणा के अंदर खुला था, तो कहीं खोल देते हैं कहीं बंद कर देते हैं। एक भी आदमी कोई अधिकारी आज तक जो मुझे ये नहीं कहता मिला कि हम जो है आधिकारिक तौर पर ये कह रहे हैं कि ये शिक्षण संस्थान बंद करने से या जो है सोशल डिस्टेंस रखने से या मास्क लगाने से या सैनिटाइजर यूज करने से कोरोना नहीं फैलता है। दूसरी लहर में टोटली बंद था लेकिन कितना ज्यादा फैला, पहली लहर में जो टोटली बंद था कितना ज्यादा फैला। जब शुरुआत में बंद किया गया था, एक दिन का जो है वो दिया गया था, 24 घंटे का जो है लॉकडाउन पीरियड दिया गया था, जनता कर्फ्यू, लेकिन उसके कारण बोला ताली बजाओ थाली बजाओ और कोरोना खत्म हो जाएगा। अब वो सारी बातें कहाँ हैं? और जो इस प्रकार से जो ये चीजें हो रही है, ये नए तौर पर जो है जो ये पेंडेमिक के बहाने लोगों को डराया गया, पैनिक मचाया गया, उसके कारण लोग मरे हैं। किसी भी आदमी के पोस्टमार्टम में ये नहीं आया कि ये आदमी कोरोना के कारण मरा है, कोरोना के कारण पैनिक ज्यादा हुई है। सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो क्या करें? अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो देखो हमारे पास बम गोले पिस्तौल ये सब चीजें तो है नहीं। हम जागरूकता फैलाएंगे, ये सभी छात्र अपने अपने गांवों में क्षेत्रों में जाकर के बताएंगे कि देखो ये सरकार सुन नहीं रही है। जनता की जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का जो नारा है लोकतंत्र के लिए, अगर ये सरकार हमारी सुनी नहीं रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये जागरूकता फैलाएंगे। और जो युवाओं से टकराता ना, जो सरकार युवाओं की मांग नहीं मानती है वो ऐसी खत्म होती है, बस पूछो मत, वो आपके सामने है इतिहास में। तो ये सरकार भी खत्म हो जाएगी। सरकार कह रही है कि अभी कोरोना है, अगर कोरोना कम होगा तो जरूरी हम जो शिक्षण संस्थान, ये कोरोना जो है, इस कोरोना के कारण जो है हर जगह पर रैलियां जो है चल रही हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, सारी गाइडलाइंस के तहत सारी चीजें चल रही हैं, तो कोरोना में क्या दिक्कत है? आप किसी भी दिन शाम को कहीं पर भी बाजार में जाकर के देख लीजिए कितनी भीड़ होती है। आप कहीं भी जा सकते हैं, बस पढ़ने नहीं जा सकते। आज भारत में पढ़ना जुर्म हो गया है, लोग चोरी से पढ़ते पकड़े जा रहे हैं। तो जो ये इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो सरकार की मंशा आपके सामने स्पष्ट है कि हो क्या रहा है। सरकार को चाहिए तुरंत प्रभाव से शिक्षण संस्थान खोले जाए। जो आदमी नहीं पढ़ना चाहता है, जिसको दिक्कत है, तो ये लोकतंत्र है, उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, वे अपने घर बैठे। लेकिन जो आके पढ़ना चाहते हैं उनको क्यों पकड़ा जा रहा है? क्यों जबरदस्ती चलान के ऊपर? आज जो भारत सरकार ने, कल जो आज जनसत्ता में आया हुआ है, भारत सरकार ने कोर्ट में बोला है कि मास्क जरूरी नहीं है, वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है। अब वहां कोर्ट में जाके क्या बोलती है और यहाँ करके क्या बोलती है? लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, जबरदस्ती पीटा जा रहा है और ये सारी गड़बड़। ऐसा कौन आदमी जो कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग रखने से कोरोना नहीं फैलेगा? आज तक तो मैंने किसी का आधिकारिक बयान सुना नहीं है। सरकार की तरफ से आ जाता है, सुबह कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। किसी बयान की कोई ऑथेंटिसिटी थोड़ा ही है। आज कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे, दोपहर में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। 5 तारीख तक बंद करे जाएंगे, 5 आएगी तो बोलेंगे 10 तक कर दिए हैं, 10 आएगी तो 30 तक कर दिए हैं। इस प्रकार से जो ये मामला चल रहा है और लोगों को रोजगार से, शिक्षा से टोटली दूर कर दिया गया है। तो मास्क भी किसी ने नहीं लगाया, कह रहे हैं भाई मास्क जरूरी है। एक तरफ जो हल्फनामा जो कोर्ट में भी दायर हो चुका है, तो सरकार ने बोला है कि हमने जो है मास्क की नहीं कह रखी है। सरकार की तरफ से जो बयान है, मास्क का चालान ये नहीं काट सकते हैं, ये जबरदस्ती गुंडागर्दी हो रही है, जबरदस्ती जो चालान काटे जा रहे हैं और हम इन सारी बातों का विरोध करते हैं। अभी डॉक्टर बलहारा का जो केस चर्चित हुआ था, पूरे हरियाणा में फैला था, किसी भी आदमी ने उसकी बात का खंडन थोड़ी किया, किसी भी बात ने उसकी आवाज तोड़ी थोड़ी। तो जो इस प्रकार से जो ये चल रहा है, कोई आदमी बोलने वाला नहीं है, आवाज उठाने वाला नहीं है, और जो आदमी बोलता है उसको टारगेट किया जाता है। यहाँ ये इतने छात्र समूह हैं, ये जो इतने युवा हैं, ये जो है जैसे अगर कोई दिक्कत होती है तो पूरे हरियाणा में इस प्रकार से जो छात्रों का हुजूम आप देख सकते हैं, ये हर जगह पर जा करके जो है इस प्रकार के प्रदर्शन करेगा, जागरूकता फैलाएगा और गांव-गांव, घर-घर, गली-गली एक एक आदमी तक पहुंच करके, इनकी पहुंच है वहां जाकर के बताया जाएगा। ऐसा पूरे रोहतक में कोई गांव नहीं है जहां से बच्चे नहीं आए हुए, ऐसी रोहतक में कोई कॉलोनी नहीं है जिस हर गली में से बच्चे नहीं आए हुए हैं। ये हर जगह के एक-एक, 2-2, 4-4 प्रतिनिधि के तौर पर आए हुए हैं बच्चे। ठीक है। और मैं
जिला से आई हूँ, रोहतक है सर। मेरी जो मेन प्रॉब्लम है सर, मैं जो लेके आई हूँ बता देती हूँ आपको। छोटे बच्चों के लेके आई, अगर 1% है ना बच्चों की तो ऑनलाइन क्लास होगी, वो बच्चे पढ़ लिए। अगर छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लास के सामने बिठा दी तो वो छोटे बच्चे पढ़ नहीं रहे ना सर। लेकिन तो देखो ना, जिन बच्चों को हमने ना बिल्कुल जीरो से उठाना है, उनका बेस क्या होगा आगे जाके, क्या फ्यूचर होगा उन बच्चों का, ये तो सोचो सर। जैसे क्या होता है गाँव में, परचून की दुकान 6 बजे पुलिस वाले उसे बंद करवाने आ जाते हैं, लेकिन ठेके तो 6 बजे के बाद खुलने शुरू होते हैं, उनको तो कोई बंद नहीं करवाता। शिक्षा से क्या, शिक्षा से नुकसान नहीं होगा सर। दारू पीने, जो दारू पीते हैं, जो नशा करते हैं, उससे गाँव वालों का नुकसान होने वाला है ना। सरकार शिक्षा से थोड़ी ना होगा। और जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, वो क्या करेगी सर? उसको तो कुछ, वो अनपढ़ होगी सर, आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाली पीढ़ी अनपढ़ ही हो, ताकि वो अपना आगे ना गलत और सही कुछ सोच ही ना पाए। किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं आप यहाँ? मैं तो, हम ये इस मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं सर कि जो स्कूल है ना वो खोले जाए सर, जो छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। थैंक यू।